गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपके मैथ्स का चैप्टर 15 सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया वाला पार्ट जो है वो आगे करेंगे, जिसमें इजी वाले पोर्शन अब तक हो चुके हैं। और एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी याद दिलाना चाहता हूँ। ये फॉर्मूले कहीं लिख के रखना, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूरी हैं, याद रखने भी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला फार्मूला है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल है, आपको ऐसे फार्मूले तो कभी नहीं भूलने। सेकंड फार्मूला है सरकमफ्रेंस का एरिया के बाद सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। थर्ड फार्मूला है एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो थे जब एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बना होता है, और ये वाला पोर्शन होता है, इसका एरिया निकालने का फार्मूला है ये। फोर्थ फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क। जब आपके पास एक सेक्टर हो और सेक्टर की जो लेंथ होती है, अगर वो आपको फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, क्योंकि 2 पाई आर हमने सरकमफ्रेंस से लिया है। और अभी हम लेने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर होता है इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, इसमें हम लेंगे एरिया मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इफ़ लेंथ ऑफ आर्क इज़ गिवन। अगर हमें क्वेश्चन में आर्क की लेंथ दी है और फिर सेक्टर पूछा है, सेक्टर का एरिया पूछा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये जो एल है वो आर्क ऑफ लेंथ की आर्क है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट के एरिया के लिए हमने दो पार्ट किए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बीच में बनता है उसका एरिया माइनस करना पड़ता है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये तो है एरिया ऑफ सेक्टर। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया। उसके लिए फॉर्मूला क्या बना हुआ है, आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये थीटा यहाँ वो एंगल होता है, आप ध्यान रखना। और साइन थीटा की वैल्यू आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी। आगे वाले कुछ चैप्टर में आपके जब आगे पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में से ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपको याद होंगे। नेक्स्ट और लास्ट फार्मूला है चैप्टर का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो शायद बहुत ही कम यूज़ में आने वाला है। माइनर सेगमेंट का एरिया भी निकाला था हमने, मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो टोटल एरिया में से, सर्किल के टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब जो आपको इस चैप्टर में आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, सच में वो 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चन हैं। उनको ध्यान से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना, ताकि आपको एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है उसके बाद भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो इस एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल अभी लिखा है यहाँ, इस एग्जाम्पल में मैंने कोशिश की है कि आपकी कैलकुलेशंस को भी मैंने ईजी बनाया है। आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ साइड 58 सेंटीमीटर। आपकी साइड कितनी है, 58 मीटर है, सॉरी ये इसको मीटर करो, ये 58 मीटर है। ये एक पार्क है, उस पार्क की एक साइड है 58 मीटर, और 2 सर्कुलर एंड्स आर देयर ऑफ 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसके दो साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2, दो सर्कुलर पाथ बने हैं, या सर्कुलर उसके एंड्स हैं, यानी जैसे ही मैंने डायग्राम में बना रखे हैं ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको फाइंड द टोटल एरिया, तो आपको टोटल एरिया फाइंड करना है। टोटल एरिया का मतलब यहाँ है ये जो स्क्वायर बन रहा है ये वाला, प्लस ये जो एक सर्कुलर शेप बन रही है इधर और इधर, इन तीनों का एरिया। यानी आपको टोटल एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दीज 2 सर्कुलर शेप्स। टोटल एरिया निकालने के लिए आपको ये जो स्क्वायर फर्स्ट पोर्शन मैंने लिखा है ए बी सी डी, ये और सेकंड और थर्ड पोर्शन, ये दोनों का एरिया निकाल के तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकलाएगा। तो यहाँ टोटल एरिया का फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, देखो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, हमें बनाना पड़ा ना, ऐसे हमें बहुत सारे फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। तो एरिया, टोटल एरिया का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, इस शेप में एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। जो इसमें 2 सेगमेंट बन रहे हैं, अब ध्यान से देखो, एक सेगमेंट बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। ये सेगमेंट कैसे है, ओके ये जो सेंटर है स्क्वायर का, या कह दो ये जो AC और DB जो डायगनल है, इन डायगनल को जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि डायगनल जो होते हैं एक स्क्वायर के परपेंडिकुलर बनाते हैं। और ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है, अब इसको ध्यान से देखो, पिंक वाले एरिया को, ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है एक सर्किल का। उसमें से हमें एक ग्रीन वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा। और ऐसा ही सेगमेंट इधर भी बन रहा है, इसीलिए यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा है, क्योंकि 2 सेगमेंट जो है इनका एरिया निकालना है। अब
सिर्फ कितना इजी क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है और सेगमेंट का एरिया निकालना है, 2 सेगमेंट और तीनों को ऐड करना है तो इतना सिंपल, लेकिन इसकी कैलकुलेशन क्लास 10th के लेवल की है, इसलिए आप ध्यान से देखोगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर तो बहुत इजी है, कितना इजी क्वेश्चन दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि साइड हमें कितनी दी थी 58 मीटर, और 58 मल्टीप्लाई बाय 58, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ 58 इंटू 58 हो जाएगा 3364 मीटर स्क्वायर, 3364 मीटर स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन में डिजिट पहले ही लिख रखी हैं ताकि हमें टाइम ना लगे वीडियो बनाने में। फिर सेकंड जो पोर्शन इसका बचा है, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, क्योंकि काम बहुत आगे भी आने वाला है फॉर्मूला काम में। इस क्वेश्चन में कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन थी, इस क्वेश्चन में ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन थी जिनका आपको पता होना चाहिए था, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो पाता। पहली चीज़ जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर, जो स्क्वायर का डायगनल है, देखो जो स्क्वायर का डायगोनल था AC ये क्या कर रहा है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ सेगमेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो सेगमेंट का रेडियस है, दूसरे कलर से, जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का रेडियस है, ये एक इधर वाला रेडियस और एक इस ये वाला रेडियस, मतलब रेडियस को डबल कर दूंगा तो ये डायगोनल बन रहा है, मतलब जो रेडियस क्वेश्चन में हमें चाहिए उसका डबल डायगोनल है। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। फिर सेकेंड हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो भी मैंने ऊपर अभी बताया था कि जो डायगोनल्स हैं AC एंड DB, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ। और इससे हमें क्या पता चला, ये जो यहाँ हमारे पास सेक्टर है, इस सेक्टर का जो हमें थीटा एंगल चाहिए होता है, तो यहाँ हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ, थीटा हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। और एक चीज़ है कि देखो बीच में, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर के डायगोनल है, यानी 58√2 मीटर। अब ये मैंने पहले से लिख रखा है, और इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, जब भी आपके पास कभी स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर की जो साइड है, जैसे 4 सेंटीमीटर है इसकी स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है, तो आपको अगर इसका डायगोनल निकालना है तो ये सिर्फ स्क्वायर के केस में काम में लेना है, ये हो जाएगा 4√2, यानी जो भी आपका साइड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो उसका डायगोनल आ जाएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ जो उसका साइड था उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायगोनल का लेंथ आ गया। और डायगोनल की लेंथ जो है वो रेडियस का क्या था, डबल थी, इसलिए मैं रेडियस निकालने के लिए क्या कर दूंगा, उसका हाफ कर दूंगा। तो रेडियस की मेरे पास लेंथ कितनी आ गई, 29√2, जो मुझे यहाँ सेक्टर के लिए काम में लेना है, जो यहाँ मुझे ये पॉइंट O मान लो, AO जो इसका रेडियस है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 29√2। हमारे पास है थीटा 90 डिग्री। अच्छा, अब जो साइन थीटा हमें चाहिएगा, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू हमें चाहिए वो इस क्वेश्चन में बन जाएगी 1। हमारे पास रेडियस हो गया 29√2। फिर हमें अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी है हमारे पास, तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी निकाली है फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। देखो यहाँ पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22.7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी 29√2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास है 90 अपॉन 360, माइनस करेंगे आर स्क्वायर यानी 29√2 का स्क्वायर अपॉन में 2, और साइन थीटा की वैल्यू भी ऊपर पता की थी 1। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ गलतियाँ होती हैं और समझ में नहीं आता कि क्या गलती हो गई। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो डिजिट्स हैं उनको छोटा कर रहा हूँ। 90 और 360 आपस में किससे डिवाइड हो जाते हैं, 90 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, ये कटेगा 1 टाइम, ये कटेगा 4 टाइम, ठीक है। और ये 22 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, यहाँ जाएगा 2 और ये बन जाएगा 11। तो हमारे पास एक साइड का पोर्शन क्या बचा, 11/7, 11/7 इंटू 1/2। ये जो 11/7 इंटू 1/2 है, दोनों को मैं साथ में ही मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 इंटू 1 11 और 7 इंटू 2 14। इसके बाद माइनस के 1/2 माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने यहाँ एक चीज़ की है, देखो इसको समझना ध्यान से। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई प्लस माइनस का साइन हो और उसके दोनों तरफ कुछ वैल्यूज़ हों, उन दोनों वैल्यूज़ में जो कॉमन होती है उसको हम
ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। 29√2 का स्क्वायर 29√2 का स्क्वायर दोनों में आ रहा था, इसलिए मैंने दोनों को कॉमन लेके बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ से क्या बचा, ये वाला रिमूव कर दो और ये वाला रिमूव कर दो। तो ये वाला पोर्शन हम सॉल्व कर चुके। माइनस का साइन लगा के ऊपर यहाँ 1 था और नीचे यहाँ 2 था, तो 1/2 ये रहा। तो ये वाला पोर्शन मैंने छोटा बना दिया क्वेश्चन में। आगे मल्टीप्लाई करके 29√2 का स्क्वायर जो हमने कॉमन लिया था। अब 11/14 माइनस 1/2 इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 29√2 का स्क्वायर करते हैं। 29 इंटू 29 एंड मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2। इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, तो 14 को मैंने ले लिया एलसीएम। 11/14 का 11 सेम रह जाएगा। 1/2 में 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम, इसलिए 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 7 और 11 माइनस 7/14 बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 29 इंटू 29 होता है 841, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है 2। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज मैंने पहले इसलिए लिए ताकि हमें टाइम ना लगे। अब 11 माइनस 7 होता है 4, 4/14 मल्टीप्लाई बाय 1682, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का। और फाइनली हमने क्या किया, 4 को 1682 से मल्टीप्लाई किया, 6728 और डिवाइडेड बाय 14। इसको सॉल्व किया आगे तो मेरा आंसर है 480.57 मीटर स्क्वायर। और ये मैंने सेकंड पॉइंट लगा दिया क्योंकि ये सेकंड पॉइंट किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। अब ध्यान से क्वेश्चन में याद करो कि पीछे हमें फॉर्मूले में एरिया ऑफ सेगमेंट की जरूरत पड़ रही थी और वो भी डबल 2 टाइम्स। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो पीछे हमने निकाला था प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। एक सेगमेंट का एरिया हम निकाल चुके हैं, 2 सेगमेंट के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने इक्वेशन बनाई थी ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमने इन दोनों इक्वेशन से क्या पता किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 3364 तो हमारा एरिया आया था स्क्वायर का और 480.57 एरिया हमारा आया था सेगमेंट का। और हमें 2 टाइम्स इसका करना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। 3364 प्लस 480.57 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 961.14 और दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 4325.14 मीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि अभी जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आने वाले हैं या कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे। एक या दो या तीन शेप मिलके एक साथ एक शेप नई शेप बनाएंगी और उसमें से आपको कुछ फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये बनाना थोड़ा हार्ड होता है इसलिए मुझसे ठीक से नहीं बन पाया क्योंकि सारे सर्कुलर बनाने आसान नहीं होते। तो यहाँ एक ABCD हमारे पास क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का मतलब यहाँ है ये येलो वाला पार्ट, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये वाला येलो पार्ट, येलो पार्ट का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए कि आपको शेडेड पोर्शन निकालना हो तो आप एक चीज़ याद रखना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमेशा हो जाता है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू टोटल एरिया, जितना भी जो शेप होती है उसका टोटल एरिया माइनस इनर शेप्स, एरिया ऑफ इनर शेप्स कर दो, एरिया ऑफ इनर शेप्स। जो भी अंदर शेप दे रखी हैं उन शेप को वहाँ से रिमूव करना है। यानी मुझे अगर ये ब्लू वाला पार्ट हटा दूँ मैं यहाँ से, अगर मैं ये ब्लू वाला पार्ट हटा दूँ इस स्क्वायर में से, तो बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, येलो पोर्शन ही होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा इसका। तो आपको ये फॉर्मूला बनाना पड़ा। देखो यहाँ फिर से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ इनर शेप्स। अब डायग्राम को देखने से समझ में आता है कि B से लेके C तक का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है और ये दोनों सर्किल हैं वो सेम साइज़ के हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्किल जो है हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी B से लेके इस मिड पॉइंट तक ये 7 सेंटीमीटर और यहाँ भी ये 7 सेंटीमीटर बनेगा, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। और ये जो 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक सर्किल का डायमीटर भी है, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये भी एक हिडन इन्फॉर्मेशन थी, आपको ढूंढनी पड़ी, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया नहीं था, ठीक है। हिडन इन्फॉर्मेशन थी ये। और अगर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे R इज इक्वल टू
r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। जो चीज़ आपको चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है उससे करते हैं। सबसे पहले हम टोटल एरिया निकालते हैं जो कि स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 14। 14 का स्क्वायर होता है 196, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट हमें इसमें क्या निकालना है, इनर शेप्स। अब टोटल इसमें कितने इनर शेप हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, यानी हमें एक सर्किल का एरिया निकालना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में रेडियस हमने अभी क्या लिखा था, रेडियस लिखा था हमने 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर इज अवर रेडियस, ये रहा 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिखूँगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ये तो था एरिया ऑफ सर्किल। और अब अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, ताकि मेरे चारों सर्किल का एरिया आ जाए। तो मैं यहाँ इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सीधे, ठीक है। अब इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ होती है कि आप कैलकुलेशन को अच्छे से करो। कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी तो क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या सोचना है, ये जो पॉइंट की वैल्यू है 3.5, यहाँ से आपको पॉइंट रिमूव करना है। अगर यहाँ से मैं पॉइंट रिमूव करता हूँ तो मुझे अपॉन में इसके 10 लगाना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करता हूँ तो मुझे अपॉन में 10 लगाना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10 मल्टीप्लाई बाय 4। अब बस सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7 दूसरे कलर से इसको डिवाइड करते हैं, ये 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 11 जा और 2 5 जा 5 1 जा 5 7 जा। ये अगर आपने गलती कर दी यहाँ कहीं तो पक्का क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। एक बार मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10 मल्टीप्लाई बाय 4। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको टेबल में डिवाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं पहले उनको डिवाइड करो। 7 से कटता है ये 5 टाइम्स, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, जो आपने लास्ट टाइम काटा है उसको कट करो ताकि कोई छूटे नहीं। जैसे 2 से कट रहा है तो 2 से मैं यहाँ भी काट सकता हूँ 11 टाइम्स, ठीक है। 11 से अब कोई कट नहीं रहा है तो ये जो बचे हुए पार्ट है इसको देखता हूँ, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 7 जा एंड 5 2 जा, 2 1 जा एंड 2 2 जा। तो नीचे मेरे पास सिर्फ 1 बचा है, तो नीचे मेरे पास सिर्फ रह जाएगा अपॉन में 1। ऊपर क्या बचा मेरे पास 11 × 7 × 2, देखो यहाँ भी था 11 × 7 × 2, यहाँ भी वही बचा 11 × 7 × 2, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करें, 7 2 जा 14, 11 × 14 अपॉन में 1 डिनोमिनेटर में हटा दिया मैंने। अब यहाँ एक चीज़ निकल के आई, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था कभी, तो दोनों डिजिट को आप अलग अलग लिखो, दोनों को ऐड करके बीच में लिखो 1 + 4, यानी आपके डिजिट क्या बन जाएंगे 154। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है, आपको क्या करना है, आपके पास सर्किल का एरिया आ गया, आपके पास स्क्वायर का एरिया था, तो आप क्या करोगे टोटल एरिया यानी स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे। ये हमने फॉर्मूला बनाया था टोटल एरिया निकालने के लिए, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ इनर शेप। इनर शेप हमारा एरिया भी निकाल लिया हमने, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो कि था हमारे पास 196 माइनस अभी अभी एरिया ऑफ सर्किल का एरिया निकाला है 154, और दोनों एरियाज़ को माइनस करने के बाद आंसर आता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।